वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। आज से इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आज हम क्लास 11th का पोइट्री सेक्शन का पहला चैप्टर मर्सी पढ़ेंगे। आइए उससे पहले देखते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है। वेलकम बैक। आइए चलते हैं, देखते हैं कि यूपी बोर्ड की क्लास 11th में इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो अगर इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो इसको भी सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है। तो चलिए चलते हैं। हमारा पहला सेक्शन है इंग्लिश का प्रोज। इसके जो चैप्टर्स हैं वो हमारे 7 हैं, जो कि निम्न है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, सेकेंड है हमारा फॉरगेटिंग, थर्ड है द आंट एंड द ग्रॉसहॉपर, फोर्थ हमारा है द काइट मेकर, फिफ्थ है हमारा द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, सिक्स चैप्टर है हमारा द डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन एंड 7 चैप्टर है हमारा ऑन एन अफ्रीकन रिवर। बात करते हैं हम सेक्शन बी की, जो कि हमारा पोइट्री सेक्शन। इसके जो चैप्टर्स हैं वो हमारे 10 हैं, जो कि निम्न है। पहला है हमारा द मर्सी, सेकंड है हमारा द स्कॉलर, थर्ड है हमारा एजुकेशन ऑफ नेचर, फोर्थ है हमारा टू द पीपल्स, फिफ्थ है हमारा ओ कैप्टन माई कैप्टन, चैप्टर 6 है हमारा फ्रॉम डोवर बीच, 7th चैप्टर है हमारा अवर कुशरीना ट्री, 8th चैप्टर है हमारा इफ, 9th चैप्टर है हमारा नाइटिंगल्स एंड 10th चैप्टर है हमारा पैक एंड बेरर्स। पोइट्री सेक्शन की ये 10 चैप्टर हमारे शॉर्ट पोएम कहलाते हैं। इसमें एक लॉन्ग पोएम है जिसे हम लोग लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। ये हमारा थर्ड सेक्शन होगा। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी की, जो कि हमारी शॉर्ट स्टोरीज। तो शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो हमारी 4 शॉर्ट स्टोरीज हैं। पहला है हमारा पेन पॉल, सेकेंड है हमारा आफ्टर 20 ईयर्स, थर्ड है हमारा ड्रॉट एंड फोर्थ है हमारा द सेल्फ हेल्प गाइड। इन सेक्शन को हम 1 बाय 1 समझेंगे। सबसे पहले हम जो सेक्शन चालू करने जा रहे हैं वो है हमारा पोइट्री सेक्शन, जिसका पहला चैप्टर है हमारा मर्सी, जिसके राइटर हैं हमारे विलियम शेक्सपियर। हमारा फर्स्ट चैप्टर है मर्सी। तो आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा पोएट के बारे में। अगर हम पोएट की बात करें तो हमारे विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था एट स्टार्टफोर्ड ऑन एवन इन 1564। 1564 में इनका जन्म हुआ था। हिज एजुकेशन, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वॉज इंटरप्टेड, रुक गई, ड्यू टू लॉस इन हिज फादर्स बिजनेस। पिता के बिजनेस में लॉस होने के कारण इनकी एजुकेशन रुक गई। ही न्यू, उनको आता था या पता था, लिटिल ग्रीक, वो थोड़ी सी ग्रीक भी जानते थे, एंड लिटिल लैटिन, और वो थोड़ा थोड़ा लैटिन भाषा को भी जानते थे। ही ज्वाइंड, उन्होंने ज्वाइन किया द थिएटर, थिएटर जहाँ पर हमारे वीडियोज़ एंड मूवीज़ बनाए जाते हैं या नाटक प्ले किए जाते हैं, एज अ हॉर्स होल्डर। पुराने समय की बात करें तो तब राजा होते थे, महाराजा होते थे, उनके सैनिक होते थे, तो जो भी नाटक बनते थे राजा की कहानियों को लेकर बनते थे। तो इनको शुरुआती दौर पर एक हॉर्स को पकड़ने के लिए रखा गया, एंड देन बिकेम एन एक्टर, और बाद में ये एक एक्टर बन गए। एंड आ ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट का मतलब होता है ड्रामा लिखने वाला, अर्थात नाटककार बन गए। ही रोट 37 प्लेस, इन्होंने 37 नाटक लिखे, एंड 154 सनेट्स, सनेट्स का मतलब होता है हमारे गीत या हमारी पोएम्स जो होती हैं। ही डाइड इन 1616, और इनकी मृत्यु सन 1616 में हो गई। आइए चलते हैं हम इसके सेंट्रल आइडिया पर। बात करें हम इसके सेंट्रल आइडिया की, तो स्कूलों में टीचरों द्वारा लिखाए गए या पुराने जो हमारे पास पुरानी कॉपियों में अवेलेबल सेंट्रल आइडिया हैं उनको कभी आप रटिए मत। हमेशा आप उस पोएम को समझिए और अपने हिसाब से यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस करें। इस पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आइए देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। इन दिस पोएम, इस पोएम में शेक्सपियर पॉइंट्स आउट द मर्सी। तो जो हमारे शेक्सपियर हैं इस पोएम में उन्होंने पॉइंट्स आउट किया है, मतलब समझाया है, दिखाया है दैट मर्सी, जो हमारी दया होती है, इज़ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन। ये जो मर्सी है वो किसी भी ह्यूमन हार्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। इट इज़ नेचुरल, ये हमारी प्राकृतिक होती है, अर्थात कोई भी
इसे हृदय में बना नहीं सकता है, ये अपने आप आती है। इट प्लीजेस, ये आनंद देती है। बोथ, दोनों को। गिवर ऑफ इट, जो भी देता है या जो भी दया दिखाता है, एंड रिसीवर ऑफ इट, और जो इसे प्राप्त करता है, अर्थात दया करने वाले और दया प्राप्त करने वाले दोनों को मर्सी आनंदित करती है। इट इज़ ग्रेटर देन द क्राउन ऑफ अ किंग, या बड़ी होती है। क्राउन का मतलब होता है मुकुट, या हमारा जो राजा के सर पर रखा जाता है, या हम कह सकते हैं राजगद्दी। ऑफ अ किंग, एक राजा के सिंहासन से या राजा की राजगद्दी से भी ये बड़ी होती है। व्हेन जस्टिस, जब न्याय, इज मिक्स्ड, मिला दिया जाता है, विद मर्सी, यदि न्याय में मर्सी मिला दी जाए, इट बिकम्स अ डिवाइन क्वालिटी, ये जो मर्सी है वो बदल जाती है किसमें? डिवाइन क्वालिटी। डिवाइन का मतलब होता है एक देवीय अनुभूति में, अर्थात या ऐसी प्रतीत होती है जैसे देवताओं ने तुम्हारे ऊपर पूरा का पूरा हाथ रख दिया हो। नेक्स्ट, सो इट मेक्स द किंग्स, या एक राजा को बनाती है इमॉर्टल इफ दे प्रैक्टिस मर्सी इन देयर जस्टिस, ये एक राजा को आजीवन महान बनाती है अगर वो अपने जस्टिस में मर्सी को मिला लेता है। अगर हम बात करें पूरे स्टैंजा की या पूरे सेंट्रल आइडिया की, तो इस पोएम में हमारे ग्रेट पोएट शेक्सपियर बताते हैं कि यदि मर्सी किसी मनुष्य के हृदय में आ जाती है तो यह मनुष्य के हृदय का सबसे अच्छा गुण होती है। ये नेचुरल होती है, ये हमेशा आनंदित करती है, इसे देने वाले को भी और इसके प्राप्त करने वाले को भी। ये बड़ी होती है किसी एक राजा की राजगद्दी से। अगर मर्सी को हम न्याय में मिला देते हैं तो ये एक देवी अनुभूति हो जाती है। ये एक राजा को आजीवन न्याय मूर्ति अर्थात अच्छा मर्सी वाला राजा बनाती है। तो आइए चलते हैं और अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारी पहली लाइन है द क्वालिटी ऑफ मर्सी। मर्सी अर्थात दया, क्वालिटी मतलब गुण, अर्थात जो दया का गुण होता है। इज नॉट नहीं है, स्ट्रेंड बलपूर्वक उत्पन्न किया जाना, अर्थात स्ट्रेंड का जो मतलब होता है वो बल द्वारा उत्पन्न किया जाना। तो जो मर्सी का गुण होता है वो बलपूर्वक नहीं उत्पन्न किया जाता है। इट ड्रॉप्ड, ये गिरती है। एज जेंटल रेन, जेंटल रेन का मतलब होता है धीमी गति से बरसात। फ्रॉम हेवन, हेवन का मतलब स्वर्ग होता है या हम आकाश भी बोल सकते हैं। तो इन दो लाइनों का मतलब देखते हैं कि जो मर्सी का गुण होता है वो बलपूर्वक नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, यह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे एक बरसात के जैसे आती है। अपॉन द प्लेस बीनीथ, जो इस आकाश के नीचे रहते हैं उन सब में ये गुण होता है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, ट्वाइस मतलब डबल, ब्लेस्ड मतलब फ़ायदा होता है, इसमें डबल फ़ायदा होता है। इट इज़ ब्लेस्ड हिम, ये उसे भी आनंदित करती है। दैट गिव्स, जो इसे देता है या जो मन में रखता है। एंड हिम दैट टेक्स, और जो इसे प्राप्त करता है, अर्थात दया जो होती है वो दोनों को लाभ पहुंचाती है, इसको देने वाले को भी और इसे प्राप्त करने वाले को भी। आइए पूरे पोएम का मतलब समझते हैं। जो मर्सी का गुण होता है वो बलपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, यह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर एक धीमी बरसात के जैसे गिरती है जो इस आकाश के नीचे रहते हैं। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, अर्थात ये दोनों को आनंदित करती है, इसे देने वाले को भी और इसको प्राप्त करने वाले को भी। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा दिस माइटेस्ट, इन द माइटेस्ट इट बिकम्स। तो माइटेस्ट का मतलब होता है सबसे शक्तिशाली। तो अगर बात करें दया की, अगर ये सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो यह उसका सबसे शक्तिशाली गुण होता है। ये इट बिकम्स, ये उसको बना देती है। द थ्रोन मोनार्च, राज करते हुए किसी राजा की राजगद्दी। बेटर देन हिज क्राउन, और उसकी क्राउन जो हमारा उसका मुकुट होता है ये उससे भी अच्छी होती है। हिज स्केप्टर, स्केप्टर का मतलब होता है एक क्षण या डंडा जो राजा हाथ में पकड़ चलता है, या कि हम मान सकते हैं तलवार।
तो राजा की जो छड़ होती है, जो तलवार होता है, सोज दिखाता है द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। तो राजा की जो पावर होती है, जो उसकी ताकत होती है, उसकी तलवार में दिखाई देती है। अर्थात जो राजा की तलवार होती है उसकी पावर और उसके राजसी सम्मान का प्रतीक होती है। द एट्रीब्यूट टू एव एंड मैजेस्टी, तो ये जो होती है राजा के भय और उसके राजसी सम्मान को प्रदर्शित करती है। वेयर इन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग, जो कि राजा का भय और राजा के आतंक को दिखाती है। आइए पूरे स्टेंजा को एक साथ समझते हैं। दिस माइटिस्ट, अगर दया किसी शक्तिशाली पुरुष के अंदर आ जाती है तो यह उसका सबसे शक्तिशाली गुण हो जाती है। जो दया होती है किसी राजगद्दी से और राजा की क्राउन से भी बड़ी होती है। हिज स्केप्टर, अर्थात जो राजा की तलवार होती है या उसका जो डंडा होता है वो सोज दिखाता है या प्रतीक होता है राजा की ताकत का। द एट्रीब्यूट टू एव एंड मैजेस्टी, जो कि हमारी प्रतीक है राजा के भय की और उसके राजसी सम्मान की। वेयर, इसी में डथ सिट ड्रेड, मतलब भय, एंड फियर ऑफ किंग, और राजा का आतंक समाहित होता है। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, बट मर्सी इज एबव दिस स्क्रिप्टेड स्वे। स्वे का मतलब शासन होता है, स्क्रिप्टेड का मतलब हमारा सत्ताधारी, अर्थात प्रजा पर शासन करने वाला शासन। तो जो मर्सी होती है ये सत्ताधारी शासन से भी एबव होती है या उससे बड़ी होती है। इट इज़ इनथ्रोन्ड, ये पाई जाती है इन द हार्ट्स ऑफ किंग, यह राजाओं के हृदय में पाई जाती है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट, यह एक गुण है टू गॉड हिमसेल्फ, यह दैवी शक्तियों या भगवान का भी एक गुण होती है। एंड अर्थली पावर, और जो हमारी अर्थली पावर है या जो धरती की पावर है, या बात करें तो हम कह सकते हैं जो हमारी सांसारिक पावर होती है, डॉथ देन सो लाइकेस्ट गॉड, अगर दया किसी के अंदर आ जाती है तो जो सांसारिक शक्ति होती है वो दैवीय शक्ति के बराबर हो जाती है। व्हेन, जब, मर्सी अर्थात दया, सीजन्स का मतलब होता है मिलाना, विद जस्टिस, अगर मर्सी को हम जस्टिस के साथ मिला देते हैं जो हमारी अर्थली पावर है वो गॉड पावर के बराबर हो जाती है। तो आइए चलते हैं और समझते हैं पूरा स्टेंजा एक साथ। कहते हैं कि जो मर्सी होती है वो किसी सत्ताधारी शासन से भी ऊपर होती है, उससे बड़ी होती है। इट इज़ इंथ्रोन्ड, या जो होती है वो पाई जाती है राजाओं के हृदय में, और यह भगवान का भी एक एट्रीब्यूट या एक गुण होती है। अगर किसी के अंदर दया भाव आ जाता है तो जो हमारी सांसारिक शक्ति है वो भी प्रदर्शित करने लगती है दैवी शक्तियों को। जब मर्सी अर्थात दया को हम जस्टिस न्याय के साथ मिला देते हैं, अर्थात यदि कोई किंग अपने जस्टिस में मर्सी को मिला लेता है तो जो उसकी अर्थली पावर है वो गॉड के पावर के बराबर हो जाती है। तो ये थी हमारी पूरी पोयम मर्सी, जिसे हमने लाइन बाय लाइन समझा है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप व्हाट्सएप करके इसकी PDF ले सकते हैं और आराम से घर पर बैठकर पढ़ सकते हैं।